Okay, welcome back to class Azad. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss the remaining portion of the van der Waals equation, that is known as volume correction. लेकिन सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि van der Waals ने वॉल्यूम करेक्शन किया क्यों फॉर नॉन आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन। फिर सेकंड क्वेश्चन ये क्लियर करूंगा कि उसने वॉल्यूम करेक्शन किया कैसे। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि उसने वॉल्यूम करेक्शन किया क्यों। देखिए, वी फ्री क्या होता है, मतलब वॉल्यूम फ्री। देखिए, वी फ्री का मतलब होता है वो वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल्स हो, जिसमें वो हरकत कर सकता हो, दैट इज़ वी फ्री ना। जैसा नाम से ज़ाहिर है, उस वॉल्यूम्स को हम वी फ्री कहेंगे जिस वॉल्यूम्स में, जगह में, स्पेस में मॉलिक्यूल हरकत कर सकता हो, विच इज़ अवेलेबल फॉर। देखिए, वी फ्री ऑफ द आइडियल एंड वी फ्री ऑफ द नॉन आइडियल में बड़ा फ़र्क था। वी फ्री ऑफ द आइडियल क्या होता है? वी फ्री ऑफ द आइडियल टोटल वॉल्यूम होता है, मतलब जितना वॉल्यूम आप गैस के लिए देंगे वो टोटल वॉल्यूम वी फ्री ऑफ द आइडियल कहलाता है। सपोज़ अगर आपने गैस को इस कंटेनर में एनक्लोज किया है तो फिर वी फ्री क्या होगा? तो फिर हर मॉलिक्यूल्स का जो वी फ्री है वो टोटल होगा, मतलब जितना टोटल वॉल्यूम आपने प्रोवाइड किया है वो टोटल वॉल्यूम वी फ्री ऑफ द आइडियल होगा। अगर टोटल इतना प्रोवाइड किया है तो वी फ्री इतना ही होगा। अगर टोटल आपने पूरा कमरे वाला वॉल्यूम प्रोवाइड किया है तो हर मॉलिक्यूल्स का वी फ्री पूरा कमरा होगा। तो फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर सपोज़ आइडियल गैस के लिए वी फ्री हमने ये पूरा कंटेनर प्रोवाइड किया है तो हर मॉलिक्यूल्स का वी फ्री पूरा कंटेनर कैसे होगा, टोटल वॉल्यूम कैसे होगा? क्योंकि जिधर मॉलिक्यूल्स खुद है वहाँ तो मॉलिक्यूल हरकत दूसरा नहीं कर सकता। चलो ठीक है, जिधर मॉलिक्यूल नहीं है, सपोज़ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है तो हर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ 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 आ सकता है। लेकिन जिधर मॉलिक्यूल्स खुद है वहाँ तो दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता, तो वो तो वी फ्री नहीं हुआ। तो आप कैसे कहते हैं कि आइडियल केस में वी फ्री जो है वो टोटल होता है? देखिए, आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी होगी आइडियल गैस के बारे में। वहाँ भी एक पोस्टुलेट था, वो क्या था कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है, दैट इज़ एक्चुअल वॉल्यूम, वो टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, वो टोटल के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। तो हमने आइडियल केस में हम क्या करते हैं, हम आइडियल केस में v जो है वो ज़ीरो लेते हैं। v का मतलब क्या मतलब है? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो हम ज़ीरो लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम जो हर मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है वो टोटल के मुकाबले में वेरी स्मॉल, सो ऑलमोस्ट वी टेकन ज़ीरो। तो आप तो ये कह रहे हैं कि जहाँ मॉलिक्यूल्स खुद है वहाँ दूसरा नहीं आ सकता, लेकिन आइडियल केस में जहाँ मॉलिक्यूल खुद है वो खुद नहीं है। ज़रा बात को समझे, जिधर मॉलिक्यूल्स आप कह रहे हैं कि खुद है वो उधर दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। जिधर मॉलिक्यूल्स खुद है वो खुद नहीं है, क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम टोटल के मुकाबले में बहुत कम है। सो हम कहते हैं कि सिंगल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है नहीं। सो जब सिंगल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं है, सो लेट्स सी, तो ये सारा मिटा दे। सपोज मैं इस आइडियल सिंगल मॉलिक्यूल्स का वो बता रहा हूँ, फ्री वॉल्यूम बता रहा हूँ, तो ये सारा मिटा दे, मॉलिक्यूल सब जगहों पे हरकत कर सकता है। सो टोटल वॉल्यूम इज़ फ्री वॉल्यूम। बात समझ आ गई ना? जो मॉलिक्यूल्स जहाँ खुद है, आइडियल केस में सिंगल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ज़ीरो है। सिंगल मॉलिक्यूल जहाँ है, सपोज़ वहाँ आप कह दें वहाँ नहीं है,
सिंगल मालिक्यूल्स का वॉल्यूम इज 0 बिकॉज वेरी स्मॉल इज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम। तो जब मालिक्यूल जहाँ आप कह रहे हैं ना, आप ठीक कह रहे हैं, जहाँ आप कह रहे हैं कि जी जहाँ मालिक्यूल खुद है वहाँ दूसरा मालिक्यूल नहीं आ सकता, नो, आइडियल केस में जहाँ मालिक्यूल का वॉल्यूम आप खुद ले रहे हैं वो नहीं है, दैट इज 0। सो जब नहीं है तो बाकी जगहों पे तो हरकत कर सकता था जहाँ नहीं था, बल्कि वहाँ भी कर सकता है जहाँ मालिक्यूल है, बिकॉज इट्स V 0। सो व्हाट इज V free of the ideal? So V free of the ideal is total. So V free of the ideal is total. But what is the V free of the non-ideal? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या V free of the non-ideal भी टोटल होता है? नो, क्योंकि नॉन आइडियल केस में हम ये नहीं कहते कि जी V is 0, the actual volume of the gas is 0. V is not equal to 0 in case of non-ideal. जहाँ मॉलिक्यूल खुद है वहाँ मॉलिक्यूल है, वहाँ दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता, वहाँ मॉलिक्यूल्स है। फिर आप कहेंगे सर आइडियल केस में तो हम 0 लेते थे, जब वहाँ नहीं है तो इसलिए हम V free टोटल लेते थे, लेकिन नॉन आइडियल में जब V नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल उधर हरकत नहीं कर सकता जहाँ पहले से मॉलिक्यूल्स मौजूद है, लेकिन हाँ वहाँ तो हरकत कर सकता है जहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं है। देखिए वहाँ भी नहीं कर सकता, जिधर मॉलिक्यूल्स खुद है इन केस ऑफ नॉन आइडियल वहाँ तो हरकत नहीं कर सकता, वहाँ तो मॉलिक्यूल दूसरा नहीं आ सकता, देयर इज़ नॉट अ V free। लेकिन आगे सुने, जहाँ मॉलिक्यूल खुद है वहाँ तो दूसरा नहीं आ सकता, देयर इज़ नॉट V free इन केस ऑफ नॉन आइडियल। प्लस हर मॉलिक्यूल्स का जो 4 गुना वॉल्यूम है 4V, दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वहाँ भी दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। जरा बात को समझे, नॉन आइडियल केस में जिधर मॉलिक्यूल खुद है, दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, उधर दूसरा मॉलिक्यूल आके हरकत नहीं कर सकता। क्या एक बंदा इस कमरे में इस जगह पे हरकत कर सकता है जिस वॉल्यूम में मैं खड़ा हूँ? नो, यहाँ तो घूम सकता है, पूरे कमरे में घूम सकता है, पूरा हाल है इसमें हरकत कर सकता है, बिकॉज फ्री, कोई मॉलिक्यूल्स बाकी नहीं है। लेकिन जिधर मैं खुद हूँ, दैट सपोज मॉलिक्यूल, वहाँ ये मॉलिक्यूल हरकत नहीं कर सकता, तो उसका ये फ्री नहीं है, दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। प्लस सिर्फ यहाँ नहीं कि जी यहाँ नहीं आ सकता जिधर मॉलिक्यूल खुद है, प्लस मेरा जितना 4 गुना वॉल्यूम है, मेरा जितना 4 गुना 4 टाइम्स वॉल्यूम है, ये तो मेरा अपना वॉल्यूम है ना। अब मेरा 4V कितना होगा, मेरा वॉल्यूम 4 गुना कर दे, 1 2 3 4, तो सपोज मेरा 4 गुना कितना बनता है, जिधर मैं खुद खड़ा हूँ दैट इज़ माई एक्चुअल वॉल्यूम। अब मेरा 4 गुना कितना बनता है, मेरा 4 गुना बनता है दैट। सो ये मेरा बनता है 4 गुना, ये देखो ये मेरा 4 गुना बनता है, आगे पीछे लेफ्ट राइट, ये मेरा 4 गुना बनता है। दूसरा बंदा इस 4 गुना वॉल्यूम जितना मेरा बनता है, दूसरा बंदा यहाँ नहीं आ सकता, मुझे नहीं छू सकता, मेरे साथ कोलाइड नहीं हो सकता। सपोज मुझे मॉलिक्यूल कंसिडर कर दे, कौन सा, नॉन आइडियल। सो मुझे नॉन आइडियल मॉलिक्यूल कंसिडर कर दे, मैं एक नॉन आइडियल मॉलिक्यूल हूँ, इर्द गिर्द भी नॉन आइडियल मॉलिक्यूल्स है। क्या दूसरे नॉन आइडियल मॉलिक्यूल जिधर मेरा वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम, उधर आ सकता है? नहीं, उधर नहीं आ सकता, उधर तो नहीं आ सकता। प्लस आगे सुने, हर मॉलिक्यूल्स का जितना 4 गुना बनता है, सपोज अगर मॉलिक्यूल्स का अपना साइज बड़ा है तो इसका 4 गुना भी बड़ा बनेगा।
अगर मालिक्यूल्स का एक्चुअल साइज छोटा है तो सारी बात है उसका 4 गुना जो है वो छोटा बनेगा। तो बस जितना भी बनेगा 4 गुना, लेकिन हर मालिक्यूल्स का जो 4 गुना है वहाँ भी दूसरा मालिक्यूल नहीं आ सकता। सो अगर मैं नॉन आइडियल मालिक्यूल्स हूँ, दूसरे नॉन आइडियल मालिक्यूल जहाँ मैं कणा हूँ दैट इज़ माई एक्चुअल वॉल्यूम, यहाँ हरकत नहीं कर सकता, प्लस मेरा जितना 4 गुना बनता है, यहाँ सपोज मेरा 4 गुना बनता है, मेरे जहाँ तक हाथ जाते हैं दैट इज़ माई 4v, दैट इज़ माई एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये मेरा 4 गुना वॉल्यूम बनता है, यहाँ तक दूसरा मालिक्यूल नहीं आ सकता। जो ही मेरे 4 गुना वॉल्यूम के मालिक्यूल्स दूसरा बंदा करीब आएगा वहाँ से ही रिपेल होगा। सपोज अगर एक बंदा आना चाहता है, वो मेरे यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, यहाँ तक नहीं, मेरा जितना 4 गुना बनता है वहाँ तक पहुँच सकता है, उससे मज़ीद नहीं पहुँच सकता। जो ही मेरे 4 गुने वॉल्यूम तक पहुँचेगा, जो ही आएगा वहाँ से रिपेल होगा। 4 गुना सिर्फ फ्रंट नहीं, बैक भी मेरा 4 गुना बनता है ना, लेफ़्ट राइट जितना मेरा 4 गुना वॉल्यूम बनता है, दूसरा बंदा उस 4 गुने लिमिट तक आके रिपेल होगा। सो कहने का मेरा मतलब है कि नॉन आइडियल केस में जिधर मालिक्यूल्स खुद है वहाँ दूसरा मालिक्यूल नहीं आ सकता। आगे सुने, जिधर खुद है उधर तो नहीं आ सकता, प्लस उसका जितना 4 गुना बनता है, सो V इज इक्वल टू 4Vm, and this 4 गुना volume is known as what? That is called excluded volume, which is represented by what? Which is represented by B। दूसरा मालिक्यूल इसके 4 गुना के करीब मज़ीद नहीं आ सकता, 4 गुना से ही वापस जाएगा मालिक्यूल, 4 गुना से ही वापस जाएगा। उधर तो बिल्कुल नहीं आ सकता जिधर एक्चुअल वॉल्यूम है, लेकिन हर एक्चुअल का जितना 4 गुना होता है, अगर एक्चुअल बड़ा है तो उसका 4 गुना ज़्यादा होगा, अगर एक्चुअल छोटा है तो उसका 4 गुना भी छोटा होगा। तो हर मालिक्यूल का जितना 4 गुना है उस 4 गुना की मज़ीद करीब नहीं आ सकता। तो आप कहेंगे कि सर इस कंटेनर में तो बहुत सारे मालिक्यूल्स है, तो जिधर मालिक्यूल्स खुद है वो दूसरे मालिक्यूल्स की फ्री वॉल्यूम नहीं है, प्लस हर मालिक्यूल्स का जो आप कह रहे हैं कि 4 गुना वो भी फ्री नहीं है। तो देखिए मैं ये हर मालिक्यूल्स का 4 गुना बना रहा हूँ, जो जिसका अपना साइज़ ज़्यादा है उसका 4 गुना ज़्यादा बनेगा, जिसका अपना साइज़ कम है उसका 4 गुना कम बनेगा। तो देखिए ये मैंने हर मालिक्यूल, जितने भी मालिक्यूल इस कंटेनर में थे, हर एक का मैंने 4 गुना बनाया। इस मालिक्यूल्स का हम भी फ्री देखते हैं जी। जिधर मालिक्यूल्स खुद है दैट इज ब्लू लाइन, वो उधर नहीं जा सकता, दैट इज नॉट फ्री ऑफ दैट मालिक्यूल। और हर एक का जो सर्कल मैंने बनाया दैट इज 4V, दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दैट इज 4 गुना वॉल्यूम, उधर भी नहीं जा सकता। उसके अलावा जो स्पेस रह गया वहाँ ये बेशक मूवमेंट कर सकता है, सो दैट इज बी फ्री। आइडियल केस में क्या आता, पूरा कंटेनर इज बी फ्री, लेकिन नॉन आइडियल केस में जिधर मॉलिक्यूल्स खुद है प्लस उसका 4 गुना, दैट इज नॉट बी फ्री। उसके अलावा जो बचा दैट इज बी फ्री। तो आप मुझे बताएं आइडियल और नॉन आइडियल की वी फ्री में फ़र्क है या नहीं? आप कहेंगे सर आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि आइडियल में तो वी फ्री टोटल होता है, लेकिन नॉन आइडियल में टोटल नहीं होता। जिधर मॉलिक्यूल खुद है दैट इज़ नॉट वी फ्री, वो माइनस कर दे टोटल से, प्लस हर मॉलिक्यूल्स का जो 4 गुना है दैट इज़ नॉट वी फ्री, तो बहुत कम वी फ्री बचता है फॉर नॉन आइडियल। तो इसलिए दोनों के वी फ्री में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो इसी वजह से वॉल्यूम करेक्शन करना चाहिए। अब देखिए वंडर वाल ने वॉल्यूम करेक्शन किया कैसे। सो वेरी सिंपल, उसने वी फ्री किसको कहा, वी फ्री इज इक्वल टू कि जी टोटल से, व्हाट इज वी फ्री ऑफ द नॉन आइडियल, सुने टोटल वॉल्यूम से माइनस कर दे एक मॉलिक्यूल्स का 4 गुना 9, जितनी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उन सबका जो 4 गुना वॉल्यूम है दैट इज बी इज इक्वल टू व्हाट 4V, दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दैट इज 4 गुना वॉल्यूम, दैट इज द वी फ्री ऑफ द नॉन आइडियल। वंस अगेन व्हाट इज वी फ्री ऑफ द नॉन आइडियल, वी फ्री ऑफ द नॉन आइडियल इज कि जो टोटल वॉल्यूम है कंटेनर का उससे माइनस कर दे एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल,
जितनी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनका जितने भी 4 गुना वॉल्यूम है 4v, हर मॉलिक्यूल्स का 4 गुना अगर हम टोटल से माइनस कर दे तो बकाया जो वॉल्यूम बचेगा दैट इज v free ऑफ द नॉन आइडियल. बट व्हाट इज द v free ऑफ द आइडियल? व्हाट इज द v free ऑफ द आइडियल? v free of the ideal is total. v free of the ideal, v free of the ideal, v free of the ideal is equal to v, that is total. But v free of the non-ideal, that is total say minus nb. So that is volume correction. That is volume correction. So अब फाइनल फार्मूला क्या होगा? लेट्स सी. मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रेशर करेक्शन किया था इन आइडियल गैस इक्वेशन, अगर याद है. मैं ज़रा आइडियल गैस इक्वेशन से वंडर वाल इक्वेशंस बना रहा हूँ. देखिए व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT. P इज इक्वल टू nRT. आफ्टर correction of pressure and a bio equation, so क्या बना था? P is equal to nRT by V minus P prime, and P prime you know that is equal to AN square by V square. So nRT by V minus AN square by V square, that is pressure correction and ideal gas equation. Now after correction of volume, what is the V free of the non-ideal? That is V minus NB. So that is V. V नहीं होता, V तो V free of the ideal होता है. V free of the ideal is V. लेकिन हम तो नॉन आइडियल के लिए लगी हुई है. वंडरवाल तो नॉन आइडियल के लिए लगा हुआ था. सो व्हाट इज द वी फ्री ऑफ द नॉन आइडियल? द वी फ्री ऑफ द नॉन आइडियल इज वी माइनस एन बी. इसका मतलब है कि इस वी से माइनस एन बी कर दे. सो पी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. सो रीअरेंज दिस इक्वेशन. ये इस साइड पे आएगा तो माइनस है प्लस होगा, ये इस साइड पे आएगा तो डिवाइड है सो मल्टीप्लाई होगा. सो p प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर एंड टू v माइनस एन बी दैट इज इक्वल टू एन आर टी. दैट इज कॉल्ड वंडर वाल इक्वेशन. दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड वंडर वाल इक्वेशन. क्या हुआ? इसी इक्वेशंस को रीअरेंज किया. ये चीज़ इस साइड भी किया, माइनस है तो इस साइड पे प्लस होगा. ये वाली चीज़ भी इस साइड भी किया तो डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई होगा. सो एनआरटी रह जाएगा. सो एंड दैट इज फाइनल इक्वेशन, दैट इज वंडर वाल इक्वेशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल गैस इक्वेशन में P की जगह ये चीज़ आ गया और V की जगह ये चीज़ आ गया. बाकी तो राइट भी एनआरटी है उसका, तो इसका भी एनआरटी राइट है. तो हमने दो करेक्शन किया. एक प्रेशर करेक्शन किया, P को इस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरा वॉल्यूम करेक्शन किया, V को इस चीज़ में किया. क्यों किया ऐसा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया. पिछले वीडियो में मैंने प्रेशर करेक्शन एक्सप्लेन किया था. एंड टुडे वी एक्सप्लेन वॉल्यूम करेक्शन. सो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू एनआरटी से वंडर वाल इक्वेशंस फॉर नॉन आइडियल गैस बन गया. सो दैट इज ऑल अबाउट वंडर वाल इक्वेशन. सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने इसमें वंडर वाल कांस्टेंट डिस्कस करने, उसकी यूनिट डिस्कस करने और साथ सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करना है. एंड दिस इक्वेशन फॉर नॉन आइडियल गैस एंड दिस इक्वेशन फॉर आइडियल गैस. सो दैट इज ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज वंडर वाल इक्वेशन. So thank you very much for watching this video.